अरे क्या कर रहा है छोटे? मेरी शादी हुई, एक्सीडेंट ना हुआ, मैं खुद चल के जा सकूं। रिवाज रिवाज कहवे इसे भाई। शादी की रात को दूल्हे को इसी तरह खींच के ले जावे हैं अंदर, और बीच बीच में ना ऐसे इस तरीके से हंसना भी पड़े हैं। हंसा भी जावे, लेकिन हंसा क्यों जावे? अरे यही सोच के कि ये लो एक और बेवकूफ फंस गया शादी के झमेले में। आओ। अरे चल रहे टाइटैनिक, हट बीच में से। नहीं, मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। अरे छोटे, समझा इसे, मैंने ममता से बकायदा शादी करी है। अब ये तो क्या, इसका बाप भी मुझे न रोक सकता। अंदर चलो, हट रहे बीच में से। ना, मुझे मम्मी के ऑर्डर्स नहीं मिले, और जब तक मुझे मम्मी के ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। अरे कभी अपने बाप की तरफ से भी सोच लिया कर। हाँ पापा, वैसे सोचने की एक कीमत होती है। भाई देखा, घर वाले हमें कहते रहते हैं अकल दौड़ाओ, दिमाग लगाओ, सोचो सोचो सोचो, लेकिन उसकी कभी कीमत ना देते हमें, इसीलिए तो ना सोचते हम। अच्छा चल छोड़, बता क्या कीमत है? सोच के बताता हूँ। हाँ, स्पोर्ट्स शूज लूंगा, वो भी महंगे वाले, तभी आपको अंदर जाने दूंगा। स्पोर्ट शूज महंगे वाले? सबल दे दिए सर। आप चिंता मत करो, चलो आप। हाँ। चलो इस तेरे को स्पोर्ट शूज खिलाता हूँ। आओ! क्या कर रहे हो? पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो। ये क्या कर रहे हो आप? तुम्हारी शान में गाना गा रहा हूँ। ये गाना नहीं, कवाली है। गांव वाली? अरे कोई बात ना, गांव वाली हो चाहे शहर वाली, जैसी भी है मुझे तो बहुत पसंद है। गांव वाली नहीं, कवाली। शादी की पहली रात को कवाली नहीं गाते। ये बात कर रही है? बताया ना किसी ने मुझे। वैसे मेरे पास शायरी और गानों का घना स्टॉक है। आज तो तुम्हारी तारीफ करके ही दम लूंगा। तारीफ से याद आया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मैं रमता जोगी, तू बेकार की मोह माया। अच्छा जी, मैं मोह माया, वो भी बेकार की। मैं थोड़ी ना पीछे पड़ी थी। अरे कोई बात ना, एक और शेर सुना देता हूं। मैं भी पहलवान का बेटा हूं, जब तक कुश्ती जीत ना लूं अखाड़ा नहीं छोड़ता। जब तक आप अच्छी वाली शायरी नहीं सुनाओगे मैं अपना घूंघट ऊपर नहीं करूंगी। ठीक है, मैं सुनाता हूं। हंसते रहो आप हजारों के बीच में, जैसे हंसता है फूल बहारों के बीच में। रोशन हो आप दुनिया में इस तरह, जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। कैसी लगी शायरी? अच्छी है। कच्ची है? अरे कोई बात ना, पक जाएगी। वैसे चांद के ऊपर जो भी शायरी मैंने आज तक कही है ना, कभी फेल ना हुई। सब चांद मामा की कृपा है। जब भी चांद को देखता हूं ना, चांद मामा की याद आ जाती है। बहुत बड़ा घोड़े का अस्तबल है उनका। चांद मामा ने लिखी है। अब बस भी कर। ऐसे रो रहा है जैसे तेरा कोई अपना इस दुनिया से चला गया हो। धीराज मेरा अपना ही था, मेरा जिगरी दोस्त था, और आपने उसे... हाँ तो क्या करती? पूजा करती मैं उसकी। किसी काम का नहीं था वो, उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थी, धरती पर बोझ था, कम कर दिया। आप कुछ भी बोलिए, आपने मेरा दिल तोड़ा है। वाह नागेश, अनजाने में सही पर कमाल की तरकीब दी है तूने मुझे।
कैसी तरकीब? ये बात तो तय है कि इच्छा का दिमाग हवा से भी तेज चलता है। उसे हम दिमाग की लड़ाई में तो हरा नहीं सकते। अब हम उसके दिल पर वार करेंगे। इच्छा का दिल टूटेगा, इच्छा अपने आप कमजोर होती चली जाएगी। मतलब जब कोई अपना मरता है तो बहुत दुख होता है ना नागेश। मैं आपका इशारा समझ गया। बताइए किसे डसना है? उस बबल को डस लूं? खबरदार जो बबल की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। अगर बलि चढ़ानी है तो घर के बड़ों से शुरू करते हैं। जाके डस ले उस दादी। दादी इस घर की नींव है। जब वो टूटेगी तो ये घर अपने आप बिखर जाएगा। जा। बधाई हो इच्छा, तुमने बुद्धिराज को खत्म करके ये साबित कर दिया है कि मेरी सपोली सिर्फ समझदार ही नहीं, बहादुर भी है। आज तुमने ना केवल उस पहलवान परिवार को बचाया है बल्कि पूरे नागिस्तान को बचाया है। आज हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगती हो? मुखिया जी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस उस परिवार की सुरक्षा के लिए अगर कुछ। उसका इंतजाम तो हमने पहले से ही कर दिया है। बब्बल के पूरे परिवार को हमने नाग कवच से सुरक्षित किया है। अब किसी भी नाग का विष इस परिवार पर कोई असर नहीं डाल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। इसकी क्या जरूरत है इच्छा? हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे। उस परिवार ने भी तो हमारी सपोली के लिए कितना कुछ किया है। लेकिन सपोली, तुम्हें एक बात का खास ख्याल रखना है। वो नाग कवच सिर्फ जहर से रक्षा कर सकता है। अगर किसी और तरीके से वार किया गया तो शायद। और जहां तक मैं विशाल गढ़वालों को जानता हूं, वो शिकस्त खाकर चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो पलटकर वार जरूर करेंगे और इस बार का वार ज्यादा भयानक होगा। जानती हूँ मुखिया जी, विशैलगढ़ वाले उस परिवार को सीढ़ी बनाकर मुझ तक पहुंचना चाहते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं और इसलिए तो हर पल मैं साए की तरह उस परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम अब तक उस विशैलगढ़ की नागिन की पहचान नहीं ढूंढ पाए। वो कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैं अपनी तपस्या से उस नागिन तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं और बहुत जल्दी मैं उसकी पहचान ढूंढ लूंगा। और तब तक मैं बब्बल जी के परिवार का सुरक्षा कवच बनूंगी। देख सपोली, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, पर एक बात मैं जानती हूँ, चाहे नाग हो या इंसान, जहाँ दिल की बात आती है ना, दोनों ही खुद पर काबू नहीं रख पाते। मुझे बब्बल से दूर रहना होगा। सपोली, उससे तेरा मेल मिलाप अच्छा नहीं है। जानती हूँ माँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ। आपकी सपोली आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है, और सिर्फ दादी ही नहीं, इस घर का हर सदस्य नाग कवच में बंधा हुआ है। अब मैं तो क्या, दुनिया का कोई नाग इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, तो अब तुम मुझे बता दो, इस परिवार को किसने बचाया? मैं तो क्या, दुनिया का कोई नाग इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं तो क्या, दुनिया का कोई नाग इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, तो अब मैं तो क्या, दुनिया का कोई नाग इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा,
तो ये चाल चली है इच्छा ने। कोई बात नहीं, जहर के अलावा और भी हथियार होते हैं। इस बार मैं ऐसे हथियार का प्रयोग करूंगी जिससे आज तक ना कोई बचा है ना बचेगा। ऐसा कौन सा हथियार है? ये इच्छा इस वक्त कहां से आ रही है और इतनी परेशान क्यों लग रही है? हो ना हो ये इच्छा का वही साथी है जो उसकी हमेशा मदद करता है। कुछ तो पकड़ा है दोनों के बीच में, सुनना पड़ेगा क्या। अच्छा, मुखिया जी और गुरुजी ने हमारा आधा काम आसान कर दिया। हाँ, अब बबल जी का पूरा परिवार नाग के जहर से सुरक्षित रहेगा। बाकी मुझे गर्व है कि मैंने नागकुल में जन्म लिया है। ऐसे नागकुल में जहाँ के नाग अपनी शक्तियों का उपयोग विद्या या कार्य के लिए ही करते हैं। अब मुझे पूरा यकीन है मैं अपने अभियान में जरूर कामयाब होंगी। लेकिन अब तुम्हें अपना भी ख्याल रखना होगा। एक बात पर शायद तुम गौर नहीं कर रही हो, जिसे मैं बार बार देख रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ। कौन सी बात वाकू? अपनी आधी जान बब्बल को देने के बाद तुम्हें कमजोरी आ गई। शायद इसी वजह से बुद्धिराज से लड़ते वक्त तुम बार बार मात खा रही थी, और शायद इसीलिए तुम्हारी मदद करने के लिए और तुम्हारा खतरा कम करने के लिए नागिस्तान वालों ने इस घर को नाग कवच देने का फैसला किया। शायद तू सही कह रहा है वाकू, अब मैं अपना ख्याल रखूंगी। अच्छा, तुमने जो किया अपने प्यार के लिए किया, अपने बब्बल जी के लिए किया, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। लेकिन इच्छा, ये मत भूलना कि हमारी जिंदगी में भी तुम्हारी बहुत अहमियत है। तुम हमारे लिए बहुत मायने रखती हो। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो ये बात है। इच्छा की आधी जान बब्बल में है और इसलिए मेरे डसने के बाद भी उससे कुछ नहीं। विशेलगढ़ की राजकुमारी तुम्हें बुला रही है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है अगवंश। अपनी आग अपने साथ लेकर आओ। आओ। आज मुझे कैसे याद किया विशाली? अगवंश, एक परिवार को ध्वस्त करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हारी शक्तियों की जरूरत है। तुम ज्वालामुखी पर्वतों पर रहने वाले एक इच्छाधारी बाज हो, मूर्तिमंत आग हो। तुम्हारी आंच से आज तक कोई बच नहीं पाया है। तुम्हारी इसी शक्ति का प्रयोग मैं उस परिवार पर करना चाहती हूँ। जलाकर राख करना चाहती हूँ उस परिवार को। आपका आदेश मेरा कर्तव्य है।
तुम कहाँ गई थी? कुछ जरूरी काम था। ऐसा कौन सा जरूरी काम निकल आ गया फिर से? कम से कम मुझे तो बता कर जाती। आपको? मेरा मतलब है तुम घर में किसी को तो बता कर जाती। एक मिनट, मेरे कुछ निजी काम भी तो हो सकते हैं और जरूरी नहीं है मैं अपनी हर एक चीज हर एक के साथ शेयर करूं। और हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि घर आते ही मेरी कोई परेड लगाए। इसमें परेड की कौन सी बात है? सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब दे दो। टेढ़े जवाब क्यों दे रही हो? अगर मेरी सीधी बातें किसी को टेढ़ी लगती है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इच्छा की तो तेवर ही बदले हुए हैं। बबल जी, आई एम सॉरी। मेरा मतलब कि मुझे आप दोनों के बीच में आना नहीं चाहिए था, पर वो आपसे जिस तरह से बात कर रही थी। अमृता, मैं संभाल लेता। ये हमारा आपसी मामला है, तुम बीच में मत पड़ना। अगली बार ख्याल रखना प्लीज। अच्छा, तुम्हारी हर गुस्ताखी का जवाब तुम्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा। ममता, आज शादी के बाद तेरा पहला दिन है, इसीलिए पूजा आज तू शुरू करेगी। जी दादी जी। अरे यो कैसी आवाज थी? तुझे सुनाई दिया? माँ, इसको सुनाई दिया आज। अरे बड़ी डरावनी सी आवाज थी। अरे ना ना, हल्का सा आवाज का झोंका था। तू ममता पे ध्यान दे, पूजा पे ध्यान दे। पूजा, ममता जाके सबसे पहले घी का दिया जला। जी दादी। भगवान, ये अनर्थ कैसे हो गया? अरे प्रबल, जाके पानी लेके आ। आग बुझाओ। ये आग लगी कैसे? थोड़ी तेज लगी है पिताजी, थोड़ी गर्म है ये, लेकिन ये केसर वाला रंग बड़ा जच रहा है इस पे। अरे बावले, खड़क ये नहीं पूछ रहा कि आग अच्छी है या बुरी है, खड़क ये पूछ रहा आग लगने की वजह क्या है। अरे कैसी बातें कर रही दादी, ये कब पूछा पिताजी ने? बबल जी संभाल कर। हाय हाय, मारे चोरे का हाथ जल गया। जल गया कि? हाँ मैं ठीक हूँ। बब्बर, तू डर मत, तू एक पहलवान का बेटा है, तुझे कुछ नहीं होगा। मैंने अपनी जवानी के दिनों में कई बार आग की लपटों के बीच में पहलवानी करी है। खड़क, तेरा डींगे ठोकना बंद हो गया तो चुप कर। बबल को कमरे में ले चलो। प्रबल सबल, मलहम और बर्फ लेकर आओ। चल 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 चल। अरे भाई तू क्या सोच रहा है? भाई, दादी ने मलहम तो बब्बल के हाथ पे लगाने के लिए मंगवाया, बर्फ क्यों मंगवाई? अरे शायद आग में डालनी होगी। अरे भाई, आग बुझाने के लिए पानी चाहिए होता है। बर्फ लाएंगे कब, वो पिघलेगी कब, उसका पानी बनेगा कब, आग बुझाएंगे कब? कैसी बातें कर रही दादी यार। ये तो मैंने सोचा ही ना।
एक बात अभी भी मेरी समझ में नहीं आई, ये आग लगी तो लगी कैसे और बुझी तो बुझी कैसे? खड़क, आग कैसे लगी और कैसे बुझी इस पर चर्चा करना फिजूल है। ये तो भगवान जी की कृपा है कि हम सब सही सलामत हैं। आज तो बब्बल जी भगवान बनकर हम सब के लिए आए हैं। हम सबको बचाने के चक्कर में इनका हाथ जल गया। कितनी फिक्र है आपको हम सबकी बब्बल जी। इच्छा, जरा मलहम तो देना। ओह, इच्छा तो यहाँ है ही नहीं। मेरा हाथ जला है और इच्छा देखने तक नहीं आई। जानबूझकर नहीं आई बब्बल जी, करवा होती आपका दर्द करीब से महसूस होता, दुख होता, तो पर पता नहीं मैं क्या कर जाती। बहुत ही मुश्किल से अपने आप पर काबू रखा है। अब आपके दुख दर्द से, आपकी खुशियों से, आपकी जिंदगी से अपने आप को दूर रखना है। सॉरी बब्बल जी। अरे क्या हुआ? आंखें जल रही है क्या? हाँ जलेंगी, आग लगने के बाद धुआं इतना हुआ था। मेरी आंखें नहीं जल रही, मैं रो रही हूँ। सो रही हूँ? चल झूठी, खुली आंखों से कोई सोता है क्या? मैं रो रही हूँ। रो रही हो? अरे इसका मतलब तो तू गंदी बच्ची हुई। मतलब? अरे दादी बचपन में कहती थी कि अच्छे बच्चे रोते ना हैं। तू रो रही है, इसका मतलब तू गंदी बच्ची हुई ना। मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। बब्बल जी का हाथ जल गया, दादी ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, शादी के बाद पहला दिन, पहली पूजा, सोचा था भगवान से इस घर की सलामती की दुआ मांगूंगी, लेकिन अरे इसमें तेरी गलती ना है पगली। दादी कहती है कि दिए की लौ में भगवान होते हैं। अब देख, तूने लौ जलाई इतनी सी, भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने इतना बड़ा रूप ले लिया। तेरी भक्ति थोड़ी सी और होती ना तो पूरे घर में आग लग जाती। और उस आग में मैं तेरा दिमाग सेक देती। अरे क्या बात कर रही है दादी? आग में तो आलू सेके, दिमाग भी सेक सके के? हे भगवान, अरे आग में तेरा दिमाग सेकती तो हो सकता है तुझे अक्ल आ जाती। अब तू जा यहाँ से, मुझे ममता से काम है। ए छोरी, तो इतना मुंह लटका के क्यों बैठी है? अरे तू ये ना सोच कि तेरे वजह से ये हादसा हो गया। तू तो ये सोच कि तेरे वजह से कोई बड़ा हादसा होने से टल गया, छोटे में ही भला गई। देख छोरी, तुम्हारे घर में लक्ष्मी बनकर आई और लक्ष्मी खुशियां लावे है, तबाही ना लावे। अब चल मुस्कुरा दे। मैंने तुमसे कहा था ना कि बब्बल को कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी। माफ करना विशाली, वो तो बब्बल ने खुद आगे बढ़कर पर्दा खींचा इसलिए, लेकिन आइंदा से मैं ख्याल रखूंगा कि बब्बल को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तुम्हें ख्याल रखना ही होगा, वरना तुम्हें नुकसान होगा। आप निश्चिंत रहिए, आज से बब्बल के अलावा बाकी सब लोग मेरे निशाने पर होंगे। आज तो इच्छा ने उन्हें बचा लिया, लेकिन कब तक वो उन्हें बचाती रहेगी? एक न एक दिन इस घर में ऐसी आग लगेगी जो सबकी चिता की आग साबित होगी। अगवंश, मुझे तुम्हारी काबिलियत और शक्तियों पर पूरा भरोसा है। अब जाओ
और कोई अच्छी खबर ही देना। अवश्य, इस बार किसी ना किसी की जान लेकर ही रहूंगा। अच्छा हुआ छोरी तू आ गई। हाँ दादी, वो मैं पानी पीने आई थी। हाँ हाँ पी ले, आराम से पी ले। फिर मारा एक काम कर दे, ये हल्दी वाला दूध बबल को दिया। अब दादी मैं क्यों, क्या हो गया? अब दादी दूध लेकर आप चले जाइए। अगर यहाँ कुछ काम है तो बोलिए, मैं कर दूंगी। ना छोरी, यहाँ कोई काम ना है, लेकिन मुझे बहुत जरूरी बात करनी है खड़क से। ले ये दूध बबल को दे दे, और सुन थोड़ी देर उसके पास बैठ जाना। बीमारी के समय कोई अपना पास हो ना तो दिल और जख्म दोनों जल्दी भर जावे। हाँ जा। जी दादी। दूध दादी ने भेजा है। मुझे लगा तुम खुद से लाई हो। पी लीजिए। अपने हाथों से पिला दो। मुझे कुछ और भी काम है। अच्छा 2 मिनट से क्या हो जाएगा? देखो मेरा हाथ जला है, पिला दो। आप अपने बाएं हाथ से पी लीजिए। हमारे यहाँ बाएं हाथ से दूध पीने को अपशगुन माना जाता है। अब तो पिला दो। मैं अप्पू को भेजती हूँ। अप्पू क्यों? तुम नहीं पिला सकती? इच्छा तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक से बात भी नहीं करती, सामने भी नहीं आती, और आज मेरा हाथ जल गया तो मुझे देखने भी नहीं आई। मेरा हाथ जल, मुझे चोट लगी, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। फिर से कहो। नहीं फर्क पड़ता मुझे। दुनिया में हजारों लोगों को चोटें लगती हैं, तो मैं क्या सबके लिए परेशान होती रहूंगी? तो मैं उन हजारों में से एक हूं तुम्हारे लिए। हाँ, उतना ही गैर हूं ना मैं। हाँ। थैंक यू। अच्छा, आज तुमने सारी गलतफहमियां दूर कर दी। गलती हो गई मुझसे, मैं तुम्हें अपना समझा, अपनों से भी अपना माना, लेकिन अब मैं उन सारी गलतियों को सुधार कर रहूंगा। बस यही नहीं चाहती थी मैं, और इसीलिए आपसे दूर रह रही थी। अब तक जिन आंखों में मैंने अपने लिए सिर्फ प्यार देखा है, आज उन्हीं आंखों में इतनी नफरत, इतना गुस्सा। बबल जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जाहिर नहीं कर सकती। नागिन हूँ ना, इंसान से प्यार करने का हक नहीं है मुझे। हमारी जज्बातों का कोई भविष्य नहीं है, हम कभी एक नहीं हो सकते। ये प्रकृति के खिलाफ है। इच्छा, ए छोरी, तेरा ध्यान किधर है? सॉरी दादी, वो मैं कुछ सोच रही थी। बबल को हल्दी वाला दूध पिला दिया? जी दादी, मैंने रख दिया है, वो पी लेंगे। अच्छा अच्छा। सुन छोरी, हमारे घर का एक रिवाज है, शादी के बाद नई दुल्हन पहले दिन अपने हाथ से कुछ मीठा बनाती है, फिर पूरा परिवार एक साथ बैठ के वो मीठा खाता है। तो ममता को रसोई में ले जा और उसकी मदद कर दे, बेचारी वो आग के हादसे से बहुत डरी हुई है। जी दादी। ये छोरी का ध्यान कहाँ रह गए? इच्छा, आज इतना कुछ हुआ, लेकिन किसी ने भी मुझे दोष नहीं दिया। उल्टा दादी ने खुद आकर मेरी हिम्मत बढ़ाई। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला।
सच कहा आपने दीदी, सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। कुछ कहा तुमने? नहीं दीदी, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि आप उस हादसे को भूल जाइए और खुश रहिए। इस घर में सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। आवाज तो वही आवाज है जो पूजा घर में भी आई थी, और फिर वो दिए वाला हादसा। हाँ, मुझे भी याद है वो। लेकिन ये सब है क्या? भगवान करे ऐसा हादसा फिर से ना हो। ये क्या था इच्छा? ये चूल्हे की लो अचानक। दीदी, अब आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है, आप चलिए। लेकिन मुझे खीर बनानी है, घर का रिवाज है, मैं आधे में छोड़ के नहीं जा सकती। दीदी, आपकी जान से बढ़कर और कुछ नहीं है, रिवाज और तरीकों से भी पूरी किए जा सकते हैं। आप चलिए यहाँ से, चलिए। अरे छोरो, दिखा दो तुम 20 प्रसिद्ध पहलवान खड़क सिंह की औलाद हो। अरे घोड़ा पछाड़ मार, पटकी मार दे, ऐसे कर दे, पकड़, ऐसे कर दे, छोड़ इसे। चलो पकड़ पकड़ मार। क्या कर रहे हो? करते पकड़ ले ऐसे। गिरा गिरा गिरा। चलो निकले यहाँ से, खुश हो गए, घी पी के आना अगली बार। जाओ चलो छोरो, आपस में शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, दिखाओ ऐसे पकड़ के गर्दन मोड़ दे। शाबाश, अगर पकड़, जोर मार जोर मार जोर मार। हाँ चल चल, पकड़ पकड़, ऐसे पकड़, ऐसे पकड़, ऐसे ऐसे पकड़ के गिरा दे। अरे ध्यान से, खड़क संभाल के। शाबाश शाबाश, तू भी पछाड़ मार, टांग पकड़ ले। ऐसे उठा, ऐसे। अरे संभाल के कर रहा है। दादी, आंटी, मुझे आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। रात? ये छोरी दिन में रात क्यों करना चाहे? अरे ना भाई, अब समझे ना, वो रात ना कह रही है, उसे हम सबसे बात करनी, बात। अच्छा अच्छा, अरे रोका किसने है? बोल बोल छोरी। दादी, अभी जब मैं और ममता दीदी रसोई में थे तो फिर एक हादसा हुआ। अचानक से चूल्हे की आग भड़क गई। हाय हाय, तुम दोनों को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं माँ जी, इच्छा ने ऐन वक्त पर आके मुझे पीछे खींच लिया। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो मैं झुलस कर रह जाती। हाय हाय, तुम दोनों को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं माँ जी, इच्छा ने ऐन वक्त पर आके मुझे पीछे खींच लिया। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो मैं झुलस कर रह जाती। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे घर में? मुझे तो ये सब अजीब लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। हम सबको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। कम से कम आज के दिन कोई किसी भी काम के लिए आग नहीं जलाएगा। ये कैसी बात कर रही हो इच्छा तुम? इस घर का रिवाज है, ममता को मीठा बनाना है। अगर आग नहीं जलेगी तो मीठा बनेगा कैसे? और अगर फिर कोई हादसा हुआ तो? अरे छोरी, छोटे मोटे हादसे तो होते हैं घर में, अब हादसों से डर के कोई जीना तो नहीं छोड़ देगा। लेकिन दादी, दादी ये कुछ अलग है, हमें पता करना होगा कि ये आग लगी तो लगी कैसे और बुझी तो बुझी कैसे। अलग अलग कुछ नहीं है अच्छा, बस तुम्हारे दिल का वहम है। हाँ इच्छा, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। कभी कभी पाइप में गैस फंस जाती है, अचानक बाहर निकल आती है, वैसा ही कुछ हुआ होगा। और वो आवाज? दादी, एक ही दिन में दो हादसे हुए और दोनों आग से जुड़े हुए। मुझे तो लगता है कि छोरी, तुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है ना? एक मिनट है, बबल जाके एक मोमबत्ती और माचिस तो लेकर आ। दादी, किसी का बर्थडे है क्या? अरे किसी का जन्मदिन है, हमें बताया ना, कुछ गिफ्ट विफ्ट ले आते। तो कोई बात नहीं भाई, गिफ्ट नहीं लाए तो क्या हुआ,
बर्थडे वाला गाना गा लेते हैं ना, चलो गाओ। अच्छा हाँ। हैप्पी बर्थडे हु यू, हैप्पी बर्थडे हु यू, हैप्पी बर्थडे। बस बस बस, चुप करो तुम दोनों। दादी मेरी बात तो सुनिए। अरे अभी मैं तेरी शंका दूर करती हूँ छोरी, 1 मिनट ठहर जा। देखा, हुई कोई गड़बड़, हुआ कोई हादसा, बेकार में तू चिंता करती रहती। ममता तू जाके खीर बना, ये घर हादसों से डरकर रिवाजों से मुंह ना मोड़ेगा। आज सब तेरे हाथ की बनी खीर खाएंगे। जी दादी जी। पिताजी सेब खाएंगे आप? हाँ ना। क्यों, भूख ना लगी क्या आपको? नहीं, भूख तो लगी है, लेकिन आज मैं ममता बेटी के हाथ का बना हुआ खाना ही खाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं ही खा लेता हूँ। अरे बेशरम, क्या कर रहा हो? अगर किसी ने देख लिया तो? अरे कोई कैसे देखेगा पिताजी, मैं अपनी आंखें बंद करके जो खाऊंगा। अरे ये क्या कर रहे हो भाई? तुझे सेब खाने से रोक रहा हूं। क्यों? ये बता कि ममता तेरी क्या लगे? भाभी। हाँ, और भाभी किसके समान होवे? माँ समान। और तू माँ के हाथ की बनी हुई खीर से पहले कुछ और कैसे खा सकता है? हाँ। बता, ये बात भी समझ में ना आती तुझे? आपकी बात दिमाग तो समझ रहा है, लेकिन इस पापी पेट को कैसे समझाऊं? कुछ करना पड़ेगा सबल। चक्कर क्यों आ गया इसको? पिताजी, मुझे लगा है सबल पेट से है। कैसी बेवकूफी पन्ने की बातें कर रहा है तू? अरे हाँ पिताजी, जब कोई पेट से होवे तभी तो चक्कर आवे। अरे मेरे भाई, वो तो औरतों को आवे है। तो पानी ला, पानी ला, पानी ला, पानी ला, पानी पानी नहीं, खाना। ये कैसे चक्कर? तू खाना मांग रहा है? पिताजी, घर में खाना तो बनाना है, सेब खिला दूं? हाँ, खिला दे, खिला दे, खिला दे। रुक जाओ! क्या कर रहे थे आप? क्या हुआ? बेहोशी में कभी भी किसी को खाना नहीं खिलाते। क्यों? अगर उसके गले में अटक गया तो वो क्या बात कर रहे तू? ले, मैं होश में आ गया। भाई अब तो खिला दो खाना। अरे अब क्या हो गया पिताजी? कुछ ना, अब क्या करेगा खा के? तुझे तो होश आ गया। देखा इच्छा, दादी ने मोमबत्ती जलाई और कुछ भी नहीं हुआ। तुम खामखा परेशान हो रही थी। सब ठीक है। नहीं दीदी, सब ठीक नहीं है। इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। कुछ ऐसा है जो मैं महसूस तो कर पा रही हूँ, लेकिन देख नहीं पा रही हूँ। इच्छा, ये गैस नहीं जल रही है। अब लगता है शायद खत्म हो गई है। अजीब सी बदबू। दीदी, आपको आ रही है?
ये तो गैस की स्मेल है। लगता है गैस लीक हो रही है। गैस लीक हुई नहीं है, की गई है। क्या? कुछ नहीं दीदी, आप सिलेंडर बंद कीजिए, मैं दरवाजा खोलाती हूँ। दीदी आप चलिए बाहर, हम सबको कहते हैं फिलहाल रसोई में ना आए, बदबू थोड़ी कम हो जाएगी फिर हम देखेंगे, ठीक है? आप चलिए। क्या हुआ वाकू, तूने इस तरह दांत क्यों पकड़ा हुआ है? अच्छा, तो मतलब सिलेंडर तूने लीक किया था? हाँ, ममता दीदी को बचाने के लिए। मैंने सोचा सिलेंडर में गैस नहीं होगी तो चूल्हा भी नहीं जलेगा। चूल्हा क्या, पूरा घर जल जाता बेवकूफ। लीक होने की वजह से गैस पूरी रसोई में फैल गई थी। अगर ममता दीदी के हाथ से गैस जल जाता तो? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कभी कभार अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया कर वाकू। अगली बार पक्का। अच्छा इच्छा, ये सुबह से जो भी हो रहा है इसकी कुछ वजह? देख, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे शक हो रहा है कि ये सब कुछ कोई जानबूझकर कर रहा है। शायद वो बाज। बाज? हाँ, जब मैं ममता दीदी के साथ रसोई में थी तो मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, और जब मैंने खिड़की के बाहर देखा तो एक बड़ा सा बाज दिखाई दिया, चलते हुए पंखों वाला बाज। ऐसा कभी होता है क्या? इच्छा, मुझे लगता है तुम्हें भी इंसानों की तरह चश्मा लगवा लेना चाहिए। इच्छाधारी से चश्माधारी बन जाओ। नागिस्तान की पहली चश्माधारी नागिन। अच्छा, तू ना। हाँ पिताजी, हम दोनों। कैसे हो आप? अच्छा छोड़िए, ये बताइए आप क्या लेंगे? यहाँ पे दूध बहुत ही बढ़िया वाला मिलता है, गाढ़ा मलाई वाला। क्या लाऊं? कुछ भी नहीं चाहिए बेटा, तुझसे मिल ली ना, सारी भूख प्यास मिट गई हमारी। ये इच्छा भी ना कमाल है, कभी आंखों के सामने होती है और अगले पल गायब हो जाती है। दादी जी ने कहा था उसे मेरे साथ रहने के लिए, पता नहीं कहाँ है, शायद अपने कमरे में हो सकती है। अभी हम किसी और काम से यहाँ आए हैं। तू अभी अभी उस बास के बारे में कुछ बोल रही थी ना? आप उसे जानते हैं? अच्छी तरह। वो बास रघुवंश है। वो एक इच्छाधारी बास है, ज्वालामुखी पर्वत पर रहता है, बड़ा शक्तिशाली है। अपनी एक फूंक से बड़े बड़े घरों को जलाने की क्षमता रखता है। मगर वो यहाँ क्यों आया है और इस घर पर क्यों हमला कर रहा है? माँ, उसकी इस घर से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी इस घर से नहीं, तुझसे है मेरी सपोली। अगवंश विशैलगढ़ वालों का जिगरी दोस्त है। अच्छा, तभी वो। अब मुझे सब समझ में आ रहा है। अब ना तुझे सावधान रहना होगा। बाज वैसे भी हमारे दुश्मन होते हैं, और ये तो बिल्कुल भरोसे के लायक ही नहीं है। बेटा, इस घर के लोग बहुत ही भोले हैं, उन्हें तो पता ही नहीं उनके पीठ पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसीलिए उनकी जान की जिम्मेदारी अब तुझ पर है। हाँ माँ, मैं इनका ख्याल रखूंगी। माँ, कोई आया है, आप लोग जाइए। अरे ये तो सो रही है। इच्छा। हाँ दीदी, तू इस वक्त क्यों सो रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ, वो बस आंख लग गई इसलिए सो गई थी। आप बताइए ना, कुछ काम है? आज घर में खाना नहीं बनेगा, बाहर से आएगा। माँ जी ने कहा है सबसे पूछ लो कौन क्या खाएगा। अब दीदी, आपको जो ठीक लगता है मंगवा लीजिए, मैं खा लूंगी। तू जल्दी से आ जा। हाँ जी।
शायद चले गए। अच्छा हुआ पिताजी ने अगवंश के बारे में बता दिया। अब उसे इस घर से दूर रखने का तरीका ढूंढना ही होगा। गीले काव घी कहाँ है? अच्छा सारा दियों में डाल दिया है। भाई आज बहुत दिनों बाद बाहर का खाना खा रहे हैं। गाना गा रहे हैं? अरे कौन गाना गा रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं सुना। तुझे तो सीधी सादी बातें सुनाई ना देती, गाना क्या खाक सुनाई देगा? अरे भाई, पिताजी बाहर के खाने की बात कर रहे हैं। बबल जी, मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं, मैं खा लूंगा। अमृता, यहाँ थोड़ी दाल लग गई है, तुम प्लीज साफ कर दोगे? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू। बबल को ऐसा देख के उसका बचपन याद आ रहा है। अरे 55? अरे बबल 55 का कैसे हो गया? अभी तो उसने 25 भी पूरे ना करे, आपने उसे 55 का बना दिया। अरे भाई, वो दादी है दादी, जिसने हमारे बाप को जन्म दिया, वो बब्बल को 55 का ना बना सकती? हाँ छोटे, ये तो मैंने सोचा ही ना, लेकिन अगर बबल 55 का हो गया तो हम तो उसके छोटे भाई हो गए ना। अब दादी से बोल के थोड़ी सी अपनी भी उम्र बढ़वा लेंगे। अरे चुप रहो बावलो, खाना खाओ। गाना गाओ। अरे दादी फिर से। हे भगवान, गाना गाओ गाना। अच्छा, खाना खाओ खाना। ममता, तू क्यों खाना नहीं खा रही है? नहीं दादी जी, मुझे नहीं खाना। क्यों? आज मेरे हाथों से खाना बनना था, वो तो बन नहीं पाया, ऊपर से आपको ये बाहर का खाना खाना पड़ रहा है। लो बताओ, इसमें तेरी क्या गलती है? अब अगर घर में गैस ना खत्म हुई होती तो तू खाना बना ही लेती ना। चल खा। मैं कुछ कहूँ? बोल छोरी, क्या कहना है? दादी, हम सब सुबह से देख रहे हैं, जब जब हम में से कोई आग के पास आया है, कोई ना कोई हादसा हुआ है। हे भगवान, फिर वही बात। अरे अभी तो तुझे दिखाया था ना मोमबत्ती जला के। हाँ दादी, पर फिर भी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। दादी, आप ही कहती है ना कि हमें हमेशा हमारे दिल की सुननी चाहिए, और हमारा दिल कभी हमें गलत सलाह नहीं देता, तो मैं भी वही कर रही हूँ। दादी, मुझे तो लगता है कि अग्निदेव हमसे नाराज है, शायद हमसे कोई गलती हुई है। छोरी, क्या कहना चाहती है तू? मेरी ममता की वजह से अग्निदेव नाराज है? हाँ, ना प्रबल भैया, आप। अरे ना ना, कुछ ना सुनना मुझे। कितनी भक्ति और श्रद्धा के साथ उसने दिया जलाया था, अग्निदेव नाराज कैसे हो सके? प्रबल भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। प्रबल भैया, आपकी बात एकदम सही है। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारे दिमाग में ये उल्टी सीधे ख्याल आते कहाँ से हैं? हाँ जी, किसी स्थिति में ऐसी पिछड़ी हुई बातें। सदियां बदली अमृता, लेकिन इंसान और भगवान आज भी वही है। दादी, मुझे तो लगता है हमें कम से कम 2 दिन और आग से दूर रहना चाहिए। दादी अगर इच्छा कह रही है तो सही हो। पप्पू, तू बीच में मत बोल। जो फैसला करना है दादी करेगी। देखिए, मैं तो उन बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर दादी को सही लगता है तो ठीक है, मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। छोरी, तू चल मेरे साथ, इधर आ। तो सुनो, मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। क्या?
एक बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई कि वो आग लगी तो लगी कैसे और बुझी तो बुझी कैसे। हे अग्नि देवता, आप दयालु हैं, आप करुणा के सागर हैं। आप दिए में हैं, आप चूल्हे में हैं। आपके वजह से हमारे घर में रोशनी हुए। मुझसे या मेरे परिवार वालों से जाने अनजाने में कोई भी भूल हुई हो तो प्रभु से क्षमा करना। मैं आपसे वादा करती हूँ कि हर शाम पहले आपके नाम का भोग लगेगा, फिर हम सब खाना खाएंगे। देख लिया छोरी, मैंने तेरे सामने अग्नि देवता के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगी, तेरी तसल्ली के लिए। अब कुछ बुरा ना होगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा। चल तू भी हाथ जोड़ ले। दादी, आपको कैसे समझाऊं, ये कहानी ही कुछ और है। दादी अब आप जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। आराम आराम कहाँ छोरी, घना काम पड़ा है। और वैसे भी मैंने दोपहर में कभी नींद ना आवे। हाँ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये अचानक मुझे इतनी नींद कैसे आ रही है? माँ इच्छा को लेकर गई और अभी तक वापस न आई। आखिर बात है तो है क्या? खड़क, इच्छा सही कह रही है। अरे हाँ दादी, ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ, इच्छा हमेशा सही कहती है। लेकिन दादी, इच्छा ने कहा क्या था? यही कि अग्नि देवता हम सबसे नाराज हैं। आज उन्होंने हमारी पूजा ना स्वीकार की, अब हमें रोज उनकी पूजा अर्चना करके उन्हें मनाना पड़ेगा, भोग चढ़ाना पड़ेगा। खड़क, आज तू बाजार जाके अग्नि देवता की प्रतिमा ले आ। और हाँ, आज से 2 दिन तक इस घर में कोई माचिस की तीली भी ना जलावेगा। लेकिन दादी, ये तो अंधविश्वास है ना? अगर इससे हमारा परिवार सुरक्षित रहता है तो मुझे ये अंधविश्वास भी मंजूर है। दादी, कोई और तरीका भी तो हो सकता है। जो कह दिया तो कह दिया। हाय हाय अम्मा जी, अगर घर में कोई माचिस की तिल्ली भी ना जलाएगा तो फिर खाना कैसे बनेगा? बाजार से आवेगा और हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो ना है। नारा? अरे नारा ना है तो लगवा देते हैं। बताओ किसके खिलाफ नारा लगवाना है? सबल, जा तू ढोल लेके आ जा। बबल, अप्पू, मेरे साथ बोलो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चुप है। अरे माँ नारे की ना चारे की बात कर रही है। माँ कह रही है हमारे पास कोई दूसरा चारा ना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसा माँ कह रही है बिल्कुल वैसा ही होगा। आज से 2 दिन तक इस घर में आग ना जलेगी। मीटिंग समाप्त। तुम क्या देख रहे हो? अपने काम में लगो, जाओ। दादी, मुझे माफ करना। इस घर को बचाने के लिए मुझे आपका रूप लेना पड़ा।
मैं जानती थी इच्छा, ये तेरी ही चाल है। एक बार फिर तूने मुझे मात दे दी। कोई बात नहीं, तू मेरे लिए जितने दरवाजे बंद करे मैं उतने ही नए दरवाजे खोलूंगी। अरे ममता, पता ना क्या हो गया दादी को। क्या हुआ दादी को? घोड़े बेच के सो रही है, इतनी आवाज दी, उठने का नाम ही ना ले रही। थक गई होंगी, शादी में इतनी भागा दौड़ी जो हुई है। कभी ना कभी उम्र जवाब दे ही देती है ना। ख्वाब? हाँ हाँ, ख्वाब ही देख रही होगी दादी, तभी तो मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंच ना पाई। वैसे ममता, कौन से ख्वाब देख रही होगी वो? अब उन्हें जो ख्वाब देखने हैं देखने दीजिए ना। आप मेरे ख्वाब के बारे में सोचिए ना। अभी अभी मैं हमारे हनीमून के सपने देख रही थी। हनीमून? अरे वो क्या हुआ है? बुद्धू, इतना भी नहीं समझते? शादी के बाद पति पत्नी बाहर घूमने जाते हैं, एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए। उलझने? देख, घूमना फिरना तो ठीक है, मेरी तेरे से उलझने की कोई इच्छा ना है। मैं उलझने की नहीं, समझने की बात कर रही हूँ। बताइए ना, हम कहाँ घूमने जा रहे हैं? अभी चलते हैं। रोहतक के कौन से अखाड़े में चलना है बता। अखाड़े में? नहीं, किसी ठंडी जगह पर चलते हैं, जहाँ पर मैं, आप और ठंड, इनके अलावा कोई और ना हो। समझ गया पगली, मैं जाके बात करके आता हूँ। हम लोग हनीमून पे जरूर जाएंगे। हाँ। अरे अच्छा, जरा संभल कर, क्या कर रही हो? खाना गिर जाता तो? बेचारे मेरे बब्बल जी भूखे रह जाते। तो क्या है ना, अभी भी उनके हाथ का दर्द ठीक नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि अपने हाथ से जाके खाना खिला दूं। देखा नहीं था तुमने, टेबल पर ठीक से खाना खा भी नहीं पा रहे थे। अच्छी सोच है। ऐसे भी जब इंसान बीमार पड़ता है ना, तो उसे ऐसे किसी इंसान की जरूरत होती ही है जो उसका एक माँ की तरह ख्याल रखे। ओहो, अब मैं समझी कि बब्बल जी तुमसे अक्सर इतना नाराज क्यों रहते हैं। अच्छा, तुम्हें तो रिश्तों की समझ है ही नहीं, कौन किसके साथ किस रिश्ते से रह रहा है। अमृता, मुझे इन बातों से फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, तुमने वो कहानी सुनी है लोमड़ी की? बेचारी अंगूर तक पहुंच नहीं पाई और कहने लगी कि अंगूर खट्टे हैं। शुक्र मनाओ कि उसने कोशिश आधे में छोड़ दी, वरना अंगूर को छूना तो दूर, तुम उसे देख भी नहीं पाती। इतना विश्वास है अपने आप पर? वो क्या है ना, मेरा नाम ही इच्छा है। अगर मैं चाहूँ तो अपनी हर इच्छा चुटकियों में पूरी कर सकती हूँ, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं। जो मजबूरियां हैं या अमृता, ना तो तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो और ना ही इतनी अच्छी दुश्मन जो मैं अपनी हर बात तुमसे शेयर करूं। अच्छा, जब तुम ऐसे बात करती हो ना, तो मेरा शक और गहरा हो जाता है। कैसा शक? यही, जो तुम दिखती हो वो तुम हो नहीं। अमृता, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? किसी बिल्ली ने रास्ता काट लिया क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। अरे तुम खाना लाई? मुझे बहुत भूख लगी है, अंदर चलो। और वैसे भी वक्त और जज्बात वही इन्वेस्ट करने चाहिए अच्छा फायदे। सही कह रहे हो। बहुत ठेस लगने के बाद अकल आई है अमृता। जो बोलूंगा सही बोलूंगा। हाय हाय बब्बल बेटा, मेरा एक काम करेगा? जी माँ। ये ले बल्ब, जाके मेरे कमरे में लगा दे। मेरे कमरे का तो बल्ब फ्यूज हो गया है। जी माँ, मैं लगा दूंगा।
जी मैं लगा दूंगा नहीं, अभी चल और बल्ब लगा। वो क्या है ना बेटा, आजकल दिन छोटे हो गए हैं और अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। ऐसे में बगैर लाइट के चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं मैं गिर पड़ गई तो फिर तुम सारे घर में मोमबत्तियां जलाते फिरना। बताओ, चल मेरे साथ। इस पहलवान परिवार को अपने हाथों अपनी ही कब्र खुदवाने का शौक है। क्या जबरदस्त विकल्प दिया है चंचल आंटी ने। पहले दिए जलेंगे और फिर ये घर चलेगा। बड़ा अच्छा आइडिया है। पहली शादी में पता होता ना तो तभी चला जाता हनीमून पे। पिताजी चलो चलो तैयार हो जाओ, चलना है। अरे चलेंगे चलेंगे, पहले ये तो बता दे कि जाना कहाँ है? हनीमून पे। पिताजी अभी से इतना खुश होने की जरूरत ना है, अभी तो हम घर पे हैं। हनीमून पे जाएंगे तो और घनी मस्ती करेंगे। सबल। हाँ भाई। जल्दी बैग पैक कर ले, हमें चलना है। हाँ चलते चलते, लेकिन चलना कहाँ है भाई? हनीमून पे। हनीमून पे? भाई मैं यूं गया और यूं आया। मैं ट्रैवल एजेंट को फोन कर लेता हूँ। बल्लू ट्रेवल्स। हाँ प्रबल बोल रहा हूँ। हाँ बोल प्रबल। डोल? अरे डोल ना रहा, बोल रहा हूँ पगले। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। अच्छा बता कैसे कॉल किया, कुछ काम था क्या? हाँ हाँ हाँ, हमें हनीमून पे जाना है, टिकट बुक करानी है। ठीक है जी, कर देते हैं टिकट। 9 टिकट बुक कर दे। 9। हाँ 9 टिकट? तेरी तो एक ही शादी हुई है ना। अरे शादी का हनीमून से क्या लेना देना? अजी सुनते हो? बेटी वो किसी की ना सुनता। अरे घर में 9 लोग हैं तो 9 ही टिकट करानी पड़ेगी ना। घर में किसी को छोड़ के जाना अच्छा थोड़ी ना लगे। हनीमून पर पति पत्नी जाते हैं। अरे हाँ तो 9 में से 4 पति पत्नी है ना, पिताजी और अम्मा, मैं और ममता। ऐसा नहीं होता, सिर्फ पति पत्नी ही जाते हैं हनीमून पर। तुझे और ममता भाभी दोनों को ही हनीमून पर जाना चाहिए। अरे पागल हो गया है के? घर में फूट डालना चाहे? अरे हमारे परिवार में तो एक दूसरे के बिना सांस भी ना लेते हैं और तू मुझे हनीमून पे भेजना चाहे? अरे मैं तो क्या, ममता भी इस चीज के लिए राजी ना होगी। अरे सुन मेरी बात, हम जाएंगे तो साथ में हनीमून पे जाएंगे, वरना ना जाएंगे। प्रबल तू समझ क्यों नहीं रहा है मेरी बात को? अरे ओ फोन रख, नहीं तो फोन में घुस के मारूंगा। अरे पिताजी कैसे लोग हो गए, कह रहा है कि अकेले जा बीवी के साथ हनीमून पे। भला ऐसा होगा के? अब बताइए, आपने भी ऐसा किया था क्या? बेटी मैं तेरा गुनहगार हूं, हो सके तो इस लाचार बाप को माफ कर देना। आओ मुशक शक्ति आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आओ। मुशको मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें पहलवान परिवार के घर जाकर वहां जितने भी बिजली की तारें हैं वो सब कुतरनी होंगी। अब जाओ। बिजली के तार कुतरने से क्या होगा? अंधेरा, और उस अंधेरे से बचने के लिए वहां लालटेन जलेगी, मोमबत्तियां जलेंगी और फिर अगवंश आएगा।
एक छोटी सी लव को मशाल बना देगा अगवंश। आज जहां पहलवान परिवार का घर है, कल वहां राख होगी, सिर्फ राख। हाँ हाँ, सही सुना तूने। 12 सीटर वाली बस चाहिए, हनीमून पे जाना है। अरे बकवास बंद कर, बस भेज जल्दी। अरे क्या हो गया भाई? कह रहा था कि 12 सीटर की बस क्यों चाहिए? हनीमून बस में मनाओगे के? पागल। हाँ भाई, सारी दुनिया पागल है, बस एक तू ही सियाना है। दादी आप तारीफ करते हो ना, बड़ा अच्छा लगता है। वैसे बस तो बुक हो गई है, अब आप ये बताओ कि हनीमून पे जाना कहाँ चाहते हो? अरे बेटे, मन तो तू काशी लेके चल, गंगा मैया में डुबकी लगा के अपने पाप धो लूंगा। क्या भैया, सुना आप हनीमून पर जाने की प्लानिंग कर रहे हो? हाँ, बस जगह को लेकर थोड़ी उलझन है। अरे उलझन किस बात की? जो जगह भाभी को पसंद है वहां उन्हें लेके जाओ। भाभी आप बताइए ना, आपको हनीमून पर किधर जाना है? मुझे तो मनाली जाना है। सोनाली? अरे सोनाली को न ले जा सकते। हम परिवार वाले हो गए 9, अमृता मिला के 10, एक ड्राइवर और एक क्लीनर। एक मिनट, हनीमून पर सिर्फ आपको और भाभी को जाना है, बस। तू ही बचा था, अब तू भी कोशिश करके देख ले। अरे कैसी बात कर रहा है बबल? मैं परिवार को छोड़ के ना जा सकता। अगर हनीमून पर जाना है तो सब जाएंगे, नहीं तो कोई ना जाएगा। अरे तू बस एक अच्छी सी जगह बता दे। भाई चांद पे चलते हैं। हाँ भाई, तेरे मौसा का घर है ना चांद पे, है? लेकिन छोटे, चांद पे क्यों? अरे भाई, आप किस लिए जा रहे हो? हनीमून के लिए। और हनी का मतलब क्या हो गया? शहद। हाँ, और मून का मतलब चांद। तो ये चांद पे जाके शहद खाने की रस्म है। तेरी माँ को आज पूछूंगा, क्या खाकर पैदा किया था इन दोनों को। अब चांद पे जाएंगे कैसे? पिताजी, आपने तो चांद पे शायद खाया ही होगा, अब आप ही बता दो कि चांद पे कैसे जाएंगे। अरे पगले, सीक्रेट है, सबके सामने थोड़ी बताऊंगा। इधर कान ला। ये लाइट क्यों चली गई? तुम दोनों के दिमाग की रोशनी देखकर मुंह छिपा लिया बेचारी। पिताजी, मैं टॉर्च लेकर आता हूँ। हाँ लेकर जा, चांद पे जाएगा। पिताजी! पिताजी! अरे भैया, क्या हुआ? अरे तार के टुकड़े मिले कॉरिडोर में, लगता है चूहे ने कुतर दिए शायद।
भैया कॉरिडोर से जो वायर निकलती है ना, वो सीधा मेरे कमरे में जाती है। तो बिजली सिर्फ मेरे कमरे की जानी चाहिए थी, पूरे घर की कैसी गई? ओ भाई, सिर्फ कॉरिडोर नहीं, मैं मेन स्विच भी चेक कर आ रहा हूं। चूहों ने वहां की भी सारी तारें कुतर दी हैं। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये चूहे वायर क्यों खाते हैं? कायर? हाँ हाँ, कायर ही तो है चूहे। अरे अगर उनमें हिम्मत होती तो कहते प्रबल तेरे घर के वायर खा रहे हैं, रोक सके तो रोक ले। और तू उनसे भिड़ जाता है ना? और क्या पिताजी, मेरी रगों में आपका खून है। अगर कोई चुनौती देगा तो मना कैसे कर सकूं? पिताजी, मुझे तो ये बड़ी इमोशनल स्टोरी लग रही है। ओए चल भाई, तू भी अपने इमोशनल बाहर निकाल। पिताजी, मुझे लगता है ये चूहे ना यहाँ पे खाना खाने आए थे और हमारे घर में थी शादी, तो उन्हें लगा होगा यहाँ पे बहुत सारा खाना मिलेगा। वो आ गए, खाना मिला नहीं तो तारे खा गए। हाँ पिताजी, सबल सही कह रहा है। शादी ब्याह वाले घर में कोई जीव भूखा रह जाए, ये पहलवानों को शोभा नहीं देता। सबल, तू एक काम कर, मार्केट जा और 2 किलो वायर लेके आ जा, जी भर के खाट दे चूहों को। चुप कर बब्बल, जा किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला भाई। अब पिताजी इतनी रात को इलेक्ट्रिशियन कहां से मिलेगा? लालटेन पड़े ना घर में, उससे काम चलाते हैं। हाँ। अरे ममता, जा स्टोर रूम में और लालटेन निकाल ला एक। आराम से दीजिए, अंधेरा है। लगता है किसी ने जानबूझकर बिजली काटी है ताकि घर में लालटेन जले और वो इच्छाधारी बाज अपना काम कर जाए। ममता दीदी, कहाँ जा रही हैं? स्टोर रूम में लालटेन लेने। पर लालटेन जलाएंगी कैसे? माचिस से। अरे कैसे जलाएंगे? मतलब दादी ने सुबह ही तो बोला है कि घर में कोई आग नहीं जलाएगा। मैंने कब मना किया? हाँ? हे नागोमी देव, इनकी नींद भी अभी खुलनी थी। अरे बोल ना छोरी, मैंने कब मना किया? आज से 2 दिन तक इस घर में कोई माचिस की तीली भी ना जलावेगा। इच्छा सच्ची तो कह रही है दादी। आज सुबह आप ही ने तो कहा अग्निदेव हमसे नाराज है। अब जब तक उनकी नाराजगी दूर नहीं होती, घर में कोई भी आग नहीं जलाएगा। तुम दोनों बावले हो गए हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और मैं ऐसा क्यों कहूंगी? उल्टा मैं इच्छा को पूजा घर लेके गई, वहां पे अग्नि देवता की पूजा की, उनसे माफी मांगी और इससे कहा भी कि अब अग्नि देवता शांत हो गए, अब कोई अनहोनी ना होगी। बोल छोरी, बोला था कि नहीं बोला था? हाँ दादी, अब आप बोल रहे हो तो कहा ही होगा। क्या मतलब है आप बोल रहे तो कहा ही होगा? आजकल के बच्चे भी ना, इनसे कहो कुछ तो सुनते कुछ और है। न जाने इनका ध्यान कहाँ रहता है। ममता, जब लालटेन लेकर आ। अब दीदी आप रुकिए, लालटेन मैं ले आती हूँ। ठीक है, मैं रसोई से मिट्टी का तेल लेके आ जाती हूँ। अरे जिसको जो करना है करो, लेकिन जल्दी करो। ज्यादा देर घर में अंधेरा ना रहना चाहिए। जी दादी। ओह इच्छा, जरा संभाल कर चला करो। ऐसे ही पता नहीं कौन सी दुनिया भर की जल्दी पड़ी रहती है तुम्हें। किसे ढूंढ रही हो? वो अगवंश। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, अगवंश यहाँ पर थोड़ी ना होगा। हाँ शायद। एक मिनट। तुम अगवंश को कैसे जानती हो? मैं अगवंश को जानती हूँ? मैंने कब कहा कि मैं अगवंश को जानती हूँ? वो तो तुम मुझसे अगवंश के बारे में पूछ रही थी, इसलिए मुझे लगा होगा कोई पहलवान फैमिली का सदस्य जिसे मैं नहीं जानती, तो कह दिया मैंने। अच्छा चलो, मुझे बहुत काम है, मैं चल रही हूँ। जब भी मैं इस लड़की को देखती हूँ,
पता नहीं, मुझे अजीब सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अरे आज की तारीख में लालटेन आवेगी कि नहीं? क्या कर रही हो तुम? पागल हो क्या? बबल जी, वो मैं बस देखने। अच्छा, तुम जानती हो हमारे घर में बिजली नहीं है, लालटेन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर भी तुम क्या हो गया तुम्हें? क्यों ऐसी हरकतें कर रही हो? इच्छा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो, जवाब दो। ठीक है, मुझसे बात नहीं करनी है ना, तो उस बात का जवाब सबके सामने देना। बबल जी। ए माँ, हाँ, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये चूहों ने तार खाई तो क्यों खाई? दादाजी, मैं तेल ले आई हूँ। ये इच्छा कहाँ रह गई? ढह गई? अरे ये इच्छा कोई दीवार है जो ढह गई? अरे ढह गई ना, कहाँ रह गई? इच्छा लालटेन लेने गई थी, अभी तक आई ना, तो दादी पूछ रही है कि इच्छा कहाँ रह गई। अरे छोड़ छोटे, इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकालना इच्छा के बस की बात ना है। चल, अब इस समस्या का तोड़ हम ही निकालेंगे। ठीक है भाई। अरे रुक जाओ, इस अंधेरे में तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे माँ, जाने दे, थोड़ी देर दिमाग को शांति मिल जाएगी। चलो भाई, जाओ जाओ चलो। अरे दोनों रहेंगे तो मदद हो जाएगी। मदद? खाक मदद मिलेगी इनसे? अरे जब यहाँ नहीं होंगे तब मदद मिलेगी। लालटेन कहाँ है? अरे तू चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? लालटेन कहाँ है? कहां से लागी है लालटेन? सारे के सारे लालटेन इसने फोड़ दिए। फोड़ दिए? क्यों फोड़ी तूने लालटेन? तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है? अरे बोलती क्यों नहीं? क्यों फोड़ी है तूने लालटेन? वैसे तो भली चंगी प्यारी छोरी है तू, ये बीच बीच में क्या हो जाए तुझे? दादी, घर में सुबह से आग की वजह से जो हो रहा है वो। हे भगवान, फिर से वही बात। अब बस, हमारे वजह से हमारा पूरा घर अंधेरे में ना रहेगा। लेकिन दादी, कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो मैं हूं यहाँ पे, मैं देख लूंगी। ममता, दिवाली के बचे हुए दिए रखे होंगे, जाके वो ले आ। दीदी, मैं भी चलती हूँ। रुक जा तू, जब तक दिए ना जल जाए तुम्हारी आंख के सामने से हिलना नहीं। बात जैसे ही दिए जलेंगे पूरा घर रोशन हो जाएगा।
जलाओ ममता। दिए विए जलाने की जरूरत ना है, इस अंधेरे का हल हमारे हाथों में है। भाई लेकिन हल तो खेत में हुए है ना। अरे समस्या का हल। पिताजी ये देखो, इमरजेंसी लाइट, इससे सारा घर जगमगा जाएगा। और इसमें एलईडी बल्ब है। एलईडी बल्ब, एलईडी ये ज्यादा देर तक चले हैं और इससे रोशनी भी ज्यादा हो गए। ना ना, तुम मेरे सबल और प्रबल नहीं हो सकते। ऐसा क्यों कह रहे हो पिताजी? इतना दिमाग चलाना मेरे बेटों के बस की बात ना है ना। खड़क, बच्चों ने कुछ अच्छा काम किया है तो दिल खोल के तारीफ करना उनकी ना। जुग जुग जियो बच्चों, जुग जुग जियो। ममता, दिए तो अंदर रख दे और जल्दी से खाना निकाल, बहुत भूख लगी है। क्या बनाया आज? शाही पनीर मंगाया है बाहर से। बाहर से? बाहर से क्यों? अरे दादी, आप ही ने तो कहा था घर में 2 दिन तक चूल्हा नहीं जलेगा। मैंने कहा था? मैंने कब कहा? खड़क, ये क्या हो रहा है इस घर में हमारे साथ? सब मने क्यों कह रहे हैं? और वो भी ऐसी बातों के लिए जो मैंने कभी कही नहीं। दादी छोड़िए ना ये सब, अंत भला तो सब भला। शाम से सब बिजली के चक्कर में फंसे हुए हैं। सबको भूख लगी होगी ना, जो भी खाना है मैं लगा देती हूँ। चलो मैं भी चलती हूँ। अरे रहने दे ममता, आज इच्छा की मदद हम कर देंगे। खाना लगाने में? अरे हाँ पिताजी, जरूरी ना है घर की औरतें हमेशा घर का काम करें। हम मर्दों को भी कभी कभी औरतों का हाथ बटा देना चाहिए, क्यों भैया? अरे ना छोटे, जरूरी ना है कि औरतें ही हमेशा घर का काम करें। हम मर्दों को भी कभी कभी औरतों का हाथ बटा देना चाहिए। अरे भैया मैंने भी यही कहा। अरे मैंने भी तो यही कहा। अब चले? खड़क, छोरा तू रो क्यों रहा है? क्या हो गया, बोल। ए माँ, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता मेरे बच्चे और इतने सियाने। छोरा चुप हो जा। ये आज अग्नि देवता को पूजा की थी ना, ये उसी का फल मिल रहा है हमें। इच्छा ने फिर मात दी थी आज मुझे। एक काम कर, बैट बॉल लेके आजा, मैं इसे दिखाऊंगा कि चौका कैसे मारते हैं। दूर हटो मुझसे। सामने बच्ची खड़ी है, कुछ तो लिहाज करो। अरे क्या कर रहा हूँ? वही तो कर रहा हूँ जो तय हुआ था। गले लगने की क्या जरूरत थी? ये तय नहीं हुआ था। अरे हो जाता है कभी कभी, इंसान जज्बातों में बह जाता है। एक मिनट मुझे। अच्छा तू चुप रह, इनका हमेशा से ऐसा ही है, मौका देखकर अपने मन की कर ही लेते हैं ये। और तुम क्या करती हो? हमेशा मेरी गलतियां ढूंढती हो। तो गलती करते क्यों हो तुम? अरे मैं कोई गलती नहीं करता, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसे ही बर्ताव करता हूँ। तुम भूल गई हो कि तुम क्या हो। आपको तो कभी मेरी बात सुननी नहीं है ना। अरे अकल की बात करोगी तो सुनूंगा ना। हाँ, पूरे नागिस्तान की अकल आप ही के फन में भरी है ना। ये नागों में देव मतलब आप दोनों? अरे छोटे, बिजली का इंतजाम तो हुआ ना, अब घर की रोशनी का क्या करेंगे? भाई जो पड़ोस वाली कामिनी आंटी है ना, और वो जो 2 गली छोड़ के शर्मा जी रहते हैं ना, हम उन्हें घर में ले आएंगे और उनको घर के कोनों में खड़ा कर देंगे। उससे क्या होगा? अरे दादी ने बताया था मुझे कि उन दोनों को हमारे परिवार से बहुत जलन होती है, तो उन दोनों को हम घर के कोनों में खड़ा कर देंगे। हमारे घर का प्यार देख के वो बहुत जलेंगे और इनके जलने की वजह से पूरे घर में रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। चलो घर वालों को बता देते कि प्रबल और सबल ने बिजली का इलाज ढूंढ लिया है। आओ। कौन हो आप दोनों?
दोनों यहाँ? बाकू आया था नागिस्तान, ये बता रहा था कि तुम परेशान हो और तुम्हें हमारी मदद की आवश्यकता है, तो हम चले आए। अच्छा वो आप लोग सही वक्त पर आए। अगर वो दिया जल जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। आज मेरे एक परिवार ने दूसरे परिवार को ध्वस्त होने से बचा लिया। लेकिन इच्छा, खतरा अभी तक टला नहीं है। बब्बल जी, हाँ? आप मेरे लिए फ्री हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब, मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है, नींद नहीं आती, तो मैं सोच रही थी आप और मैं मेरे कमरे में बैठ के बात कर लेते हैं। कुछ आप अपनी कहिए, कुछ मेरी सुनिए। बातों की बातें होती रहेंगी और हम एक दूसरे को जान भी लेंगे। अमृता, हम एक दूसरे को जानते तो हैं, और कितना जानना है? कुछ बातें होती हैं बब्बू जी, मेरे साथ चलिए, मैं आपको समझा दूंगी। लेकिन अमृता। बब्बू जी प्लीज चलिए ना, आज रात मुझसे अकेला नहीं रहा जाएगा। केला? अरे रात को केला नहीं खाते, घर में कितने सेब और चीकू पड़े हैं, वो खा लो। जी अमृता केले की नहीं, अकेले रहने की बात कर रही है। घर में अंधेरा है ना, शायद डर रही होगी। अरे इतनी सी बात, तू आज रात हमारे साथ हमारे कमरे में सो जा। अरे भैया क्या बात कर रहे हो? आपकी अभी भी शादी हुई है, आप भाभी के साथ? अरे तो अच्छा है ना, 2 की जगह 3 सोएंगे तो डर कम लगेगा। अरे नहीं भैया, आपकी पर्सनल लाइफ भी तो है, आप जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ, आप जाओ। चाचू आप टेंशन मत लो, आप आराम से जाकर सो जाओ। अमृता दीदी को मैं अपने कमरे में ले जाऊंगा। लेकिन अप्पू तो अभी छोटा है ना। खोटा? अरे क्या बात कर रही हो, हमारे अप्पू को खोटा बोल रही है ये? अरे वो तो खरा सोना है। अरे भैया खोटा नहीं, छोटा, अप्पू छोटा है। लेकिन अमृता, अप्पू को छोटा समझने की गलती मत करो। हाँ, ये बहुत हिम्मत वाला है, एक अकेला 10 के बराबर है। लेकिन बब्बल जी। चलिए ना दीदी, हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे, उसके बाद आप आराम से सो जाना। हाँ अमृता जाओ ना, अप्पू को भी कंपनी मिल जाएगी। अच्छा चलो अप्पू, जल्दी चलो। क्या हुआ जी? अरे भैया आप ठीक तो? सर में चिरचिर की आवाज सुनाई दे रही है। चिरचिर की आवाज? हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक एक करके कोई तार जोड़ रहा हो। भैया शायद आपका वहम होगा, आप। अरे ना बबल। भैया अब मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, 1 मिनट रुक जा। अरे ना छोटे, अरे औरतों की बातों का इलाज तो भगवान के पास बिना है, डॉक्टर के पास क्या होगा? औरतों की बातें? अरे कुछ देर के लिए मेरा दिमाग लेडीज हो गया था, अब ठीक है। चल ममता। ये प्रबल भैया भी ना अच्छे खासे आदमी को पागल कर देते। इच्छा, ये उसी विशालगढ़ की नागिन की चाल है। वो इच्छाधारी बाज के साथ मिलकर इस घर को खत्म करने की कोशिश कर रही है। हाँ माँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ कि मैं नहीं जानती वो नागिन कौन है, कहाँ है। आपके गुरुजी से कुछ बात हुई? वो अपनी तपस्या से नहीं सपोली, तपस्या तो वो आज भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक उस नागिन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। एक बात कहूं, वो जो कोई भी है, या तो इस घर के अंदर है या इस घर के आसपास है, तभी हर बार मौका देखकर वार करती है। उसे पता होता है घर का कौन सा सदस्य है, किस समय कहां पर है और घर में कब क्या हो रहा है। तू सही कह रहा है वाकू, वो नागिन इसी घर में है और शायद मैं उसे जानती हूँ।
अब इंसानों की बस्ती में इच्छाधारी नाग थोड़ी ना होंगे। ये मत भूलो, मैं विशेषगढ़ से आई हूँ, इससे बचना नामुमकिन है। मेरे ख्याल से विशेलगढ़ की वो नागिन अमृता हो सकती है। अमृता? हाँ माँ, उसका रहन सहन, उसकी बोलचाल, ये सब कुछ बहुत ही अजीब है। उसे जब जब मौका मिलता है वो मुझसे उलझती रहती है। आजकल जमाना बहुत बुरा है, दुश्मन सामने होता है और हम उसे पहचान भी नहीं पाते। खाने से ज्यादा दूध पसंद है उसको। जी आप मेरी थाली भी हटा दीजिए, मैं भी सिर्फ दूध ही पीऊंगी। और आज जो हुआ उसके बाद तो। किसे ढूंढ रही हो? वो अगवंश। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, अगवंश यहाँ पर थोड़ी ना होगा। तुम अगवंश को कैसे जानती हो? अमृता जब से इस घर में आई है तभी से इस घर में प्रॉब्लम शुरू हुई है। पहले तो मैंने इन बातों को जोड़ने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अब मुझे शक हो रहा है। अगर ऐसा है तो उस अमृता पर नजर रखो। कब तक वो अपना असली रूप तुमसे छुपा कर रखेगी? आज नहीं तो कल उसे सामने आना ही होगा। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त इच्छा के सामने जा सकती हूँ। मेरा एक करारा वार और वो टिक भी नहीं पाएगी मेरे सामने। तो इंतजार किस बात का है विशैली? जाइए और मार दीजिए उसे। नहीं, ऐसे नहीं। एक बार मैं उसे हारता हुआ देखना चाहती हूँ, मरने से पहले। बब्बल को उससे छीनना चाहती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। जिस परिवार को वो चाहती है उसे तोड़ना चाहती है। हारी हुई इच्छा मुझे नागिस्तान ले जाएगी और फिर वो मरेगी। आपकी बात तो सही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इच्छा ही आपको मात दे दे। और अपने फन को काबू में रखो नागेश। अपनी औकात से ज्यादा उठने की कोशिश की तो कुचल डालूंगी। एक बार फिर इच्छा जीत गई। प्रबल सबल ने ऐन वक्त पर आके इच्छा को बचा लिया, लेकिन कब तक बचेगी? आज की एक रात चैन की नींद सो ले इच्छा, कल की सुबह इस घर में मातम लाएगी। अच्छा, क्या करने वाली हैं आप? ऐसे नहीं, विशेली पहले करती है और फिर बोलती है। रुको और देखो, इस घर की बर्बादी। कल सुबह इस घर से किसी एक की अर्थी तो उठ कर ही रहेगी। अरे क्या कर रहा है तू ये? अरे भाई, मैं तो आपके पैर छू रहा था। अरे तुझे कितनी बार बोला है कि अखाड़े में मेरे पैर मत छुआ कर, किसी दिन दाव समझ के पटक दूंगा। भाई, आपसे तो हारने में भी जीतने का स्वाद आवे। छोटे, मुझे भी तुझे हराने में बिल्कुल अच्छा ना लगता। रिप! क्या हुआ भाई? अरे मेरे सर में लगातार चर्र चर्र की आवाज आ रही है। ओहो, मेरे को लगता भाई आपके सर में ना इलेक्ट्रिसिटी का मेंटेनेंस चल रहा है। जरा झुको, देखो कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह तो ना हो गया। अरे छोटे, मैंने किसी को अंदर भेजा ही ना, तो मेरी मर्जी के बिना अंदर कोई जाएगा कैसे? अरे सबल, प्रबल। भाई, दादी बुला दादी। सबल, यहाँ आओ, मुझे कोई बात करनी है। क्या हो गया माँ? क्या बात है? अचानक सबको बुला लिया, कोई गड़बड़ हो गई क्या? अरे ना छोरा, अभी तो कोई गड़बड़ ना है, लेकिन ये 2 दिन से जो हमारे घर में गड़बड़ चल रही है ना, उसका इलाज लेकर आई हूँ। अमृता ने मुझे घना अच्छा आइडिया दिया है। दादी, ये अमृता कौन है? और हम उसकी बात क्यों मान रहे हैं? बेटे, अमृता जी हमारी मेहमान है। परेशान है? अमृता परेशान है? अरे अपनी परेशानी की वजह मुझे बता देती, मैं ठीक कर देता।
अरे चुप कर बावले, चुप कर। अमृता का कहना है कि हमारे घर को किसी की नजर लगी और ये नजर उतारने के लिए हम लोगों को हवन कराना होगा। नहीं नहीं दादी, हमें हवन कराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही घर में आग को लेकर इतनी सारी टेंशन है और ऊपर से हवन। अरे छोरी, हवन की आग पवित्र आग होवे। लेकिन दादी ये ठीक मुहूर्त नहीं है हवन के लिए। अरे छोरी, अगर इरादा नेक हो और दिल पाक हो तो हर मुहूर्त भगवान का मुहूर्त होवे। हवन होगा मतलब होगा। नहीं, हवन नहीं होगा। इच्छा, तुम दादी से ऊंची आवाज में कैसे बात कर सकती हो? बबन जी मैं चुप, एकदम चुप। दादी के बाद आज ना किसी ने काटी है ना कोई काटेगा। दादी ने कहा है हवन होगा तो हवन होगा। चुप। दादी, आप हवन की तैयारी करो। अरे ममता, ममता कुछ कर। अरे मेरे सर इतनी जोर से फट रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर बैठ के कोई साइकिल चला रहा हो। अरे पेडल की आवाज रुकने का नाम ही ना ले रही है। अब ये लीजिए, पानी पी लीजिए, आराम मिलेगा। हे भगवान, ये अचानक क्या होने लगा इन्हें? रक्षा करना इनकी। अरे भगवान थोड़ी ना साइकिल चला रहे हैं, वो कैसे रक्षा करेंगे? ये बात तो मैंने मन में कही थी, आपको कैसे सुनाई दी? मन में? अरे मन में कहाँ पगली, जोर जोर से बोल रही थी तू। ऐसा लग रहा था जैसे कान में बैठ के कोई बोल रहा हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ओ, खुद से ज्यादा प्यार करते हैं ना मुझसे, तभी तो बिना कही बातों को सुन लेते हैं। प्यार वाली बात बिल्कुल सही, लेकिन ना बोलने वाली बात बिल्कुल गलत। अरे साफ साफ बोल रही थी तू मेरे कान में। आप बहुत अच्छे हैं जी। हाँ सो तो है। लेकिन ममता, तूने तो कुछ कहा ही ना, तेरे होठ भी ना हिले। फिर जो मैंने सुनी वो बात तो मैंने मन में कही थी। अरे यो कैसे हो सके? अरे औरतों के मन की बात तो ब्रह्मा जी और शिव जी भी ना पढ़ पाया आज तक, फिर मैं कैसे पढ़ सकूं? लेकिन ऐसा हो रहा है। अरे नाना, मुझे यकीन ना हो रहा। अच्छा तू एक काम कर, एक बार फिर से बोल के बता मन में। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ, यही कहा ना तूने? हाँ, मैंने यही कहा। हे भगवान, ये कैसी लीला है, कैसा चमत्कार है। मम्मू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ। प्रबल, ममता, हवन की तैयारी हो गई है, आ जाओ। आजकल के नालायक बच्चे प्यार में इतना डूब जावे कि दरवाजा बंद करना भी भूल जावे। हाँ। ममता, मुझे दादी के मन की बात भी सुनाई दी। अच्छा, हाँ। क्या कहा उन्होंने? अरे उन्होंने कहा कि आजकल के नालायक बच्चे प्यार में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें दरवाजा बंद करने की सुधि न रहती। उन्होंने सब देख लिया। अरे वो छोड़, ये बता कि जो मुझे सबके मन की बात सुनाई दे रही है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जितना प्यार आप मुझसे करते हैं, उतना ही प्यार घर के सभी लोगों से करते हैं। कितनी समझदार है तू ममता। मैं कैसे समझाऊं सबको, कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे ये लोग नहीं जानते, जो हवन ये लोग घर की खुशहाली के लिए कर रहे हैं, वही हवन इस घर में तबाही ले आएगा। और पता है, दादी खुद इस हवन में बैठने वाली है। मतलब सागवंश का पहला निशाना दादी ही बनेंगी। सामने चलता हुआ हवन कुंड दादी के लिए जानलेवा साबित होगा। ये अमृता भी ना, इसके दिमाग में ऐसे विकल्प आते कहां से हैं? फिलहाल तो मुझे दादी की बहुत चिंता हो रही है। दादी इस घर का संस्कार है वाकू, इस घर का आधार है।
घर के हर एक सदस्य की जान उन्हीं में बसती है। अगर दादी को कुछ हो गया तो ये घर खुद को संभाल नहीं पाएगा। नहीं, मुझे हर हाल में दादी की जान बचानी होगी। लेकिन कैसे?